हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का IHOS ऑनलाइन क्लासेस के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैं जो आपको 2D पढ़ा रखा हूँ, 2D में मैंने अभी तक 4 से 5 लेक्चर में आपके सामने जो है स्क्वायर और रेक्टेंगल पर बेस्ड जो भी कॉन्सेप्ट आपके बनते हैं वही डिस्कस किए हैं और बहुत ही बेसिक चीजें हमने अभी तक डिस्कस की है। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने इस पर आपको 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पर करवाए थे ताकि आपको पता चले कि किस तरीके के एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और मैंने ओनली ऐसे क्वेश्चन नहीं लिए बिल्कुल फर्जीवाड़े टाइप की आपको अब साइड दे दी जाए और एरिया निकालना रहे किसी स्क्वायर या रेक्टेंगल का। हमने अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं वही डिस्कस किए हैं। और आगे जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, जो मैं आज आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूं, वो कॉन्सेप्ट भी वही होंगे कि आप वहां से अगर एग्जाम में ये कॉन्सेप्ट पढ़ के जाए तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है, तो उसी तरीके से जो है आपने अभी तक जो पढ़ा है 2D में, उसी तरीके से आगे आपको समझना है कि कुछ कॉन्सेप्ट हैं, 2 से 3 कॉन्सेप्ट आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर ऐसा आप ये कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हो तो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन अगर आता है तो इस पर बेस्ड अगर क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली कर लोगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट इसीलिए है कि आप जो है चीजों को डायरेक्ट समझो। जो थ्योरम में आपको प्रूफ करके समझाने का ट्राई करूंगा वो आप डायरेक्ट उनका रिजल्ट जो है एग्जाम में लगाकर आ सको। ठीक है, तो आपको समझना है 2-3 कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट में डालता हूं कि क्या है, आपको क्या समझना है। तो आज का फर्स्ट कॉन्सेप्ट होगा रेगुलर फिगर पर बेस्ड रहेगा कि अगर आपके सामने क्या है कुछ रेगुलर फिगर दे दी गई है, मींस इस पर बेस्ड क्वेश्चन अभी जो आपका CHSL का एग्जाम हुआ है SSC का, उसमें इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर आपके सामने अगर रेगुलर फिगर है, ठीक है, रेगुलर फिगर का मतलब क्या है कि एक आपने ट्रायंगल ले लिया है। जो रेगुलर का मतलब क्या है कि इसकी तीनों भुजाएं क्या हो, तीनों साइड इक्वल हो। ये है रेगुलर फिगर का मतलब। मैंने आपको पहले भी समझाया जब मैंने पॉलीगन पढ़ाया है कि रेगुलर फिगर क्या होती है, जिनमें साइडें क्या हो, इक्वल हो। कि आपने अगर ये लिया है ट्रायंगल लिया है तो तीनों साइड इसकी इक्वल होनी चाहिए। फिर अगर आपने क्या लिया है, एक वर्ग लिया है, मींस अगर एक चतुर्भुज ले रहे हो तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों साइड क्या हो, इक्वल हो, तो ये क्या बन जाएगा, आपका वर्ग बन जाएगा। ठीक है, इक्वल अगर है चारों साइड और इस तरीके से बन रहा है, ये 90 डिग्री एंगल है, तो ये एक वर्ग बन जाएगा। तो इस पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि एक समबाहु त्रिभुज है आपका, एक क्या है वर्ग है, और एक आपका आयत है, क्या है आपका मींस एक वृत्त है। तो आपको ये जो है यहाँ पर ये नहीं पूछा गया था, मींस त्रिभुज का नहीं बोला गया था, वहां पर वर्ग और इसमें इस वर्ग और वृत्त में क्या पूछा गया था, रिलेशन पूछा गया था। वो क्या था कि अगर इनका परिमाप क्या हो, समान हो, क्या हो, इनका परिमाप समान हो। मींस यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में कैसे बनाने का ट्राई कर रहा हूं कि अगर एक समबाहु त्रिभुज, एक वर्ग और एक वृत्त, एक समबाहु त्रिभुज, एक वर्ग और एक वृत्त का क्या है, परिमाप समान है। क्या है, परिमाप समान है, तो इनके क्षेत्रफल में क्या संबंध होगा ये आप बताओ कि किसका क्षेत्रफल क्या होगा, किसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा, किसका कम होगा। इसका अगर क्षेत्रफल हम क्या लेते हैं, ट्रायंगल का क्षेत्रफल मैं 1 मिनट के लिए लेता हूं कि इसका क्षेत्रफल T है, इसका क्षेत्रफल S मान रहा हूं और इसका क्षेत्रफल मैं C मान रहा हूं। तो आप मेरे को ये बताने का ट्राई करें। मैंने आपके सामने 3 जो है फिगर रखे हैं, तीनों फिगर क्या है। फर्स्ट है आपका समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या कि तीनों भुजाएं बराबर हो, और उसी को बोलेंगे रेगुलर फिगर भी। ठीक है, फिर आता है आपका वर्ग, तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, मींस रेगुलर फिगर है। फिर वृत्त है, तो वृत्त तो अपने आप में एक रेगुलर फिगर है। ठीक है, मींस ये क्या है, एक सिमेट्रिक भी बोल सकते हैं, रेगुलर फिगर भी है। तो यहाँ पर इन तीनों में आपको रिलेशन बताना है कि इन तीनों का अगर परिमाप बराबर है, क्या है, परिमाप बराबर है। आपके सामने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट से आपको समझ में आ जाएगा कि इस पर बेस्ड क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, आप विद इन सेकेंड इसको बता दोगे कि किस तरीके से होगा सोल्व। बट इसको समझने का ट्राई करें, इस कॉन्सेप्ट को आप समझने का ट्राई करें। मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ कि जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें आपके सामने क्या हो, रेगुलर फिगर हो, जैसे समबाहु त्रिभुज है, यहाँ पर वर्ग है, स्क्वायर है, चारों साइड बराबर है, ये वृत्त है, फिर आपको ऐसा दे दिया गया है कि इनके पेरीमीटर क्या है, इक्वल है। यहाँ पर क्या कंडीशन है, कंडीशन आप देखिए, कंडीशन को समझे कि इनके पेरीमीटर क्या है, इनके परिमाप समान है। तो इनके परिमाप समान है, तो इसका संबंध आपसे पूछा है, मींस आपसे ये पूछा जाएगा कि इनके क्षेत्रफल में क्या संबंध होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा। तो रिलेशन बताना है आपको, काय का, क्षेत्रफल का रिलेशन आपको बताना है। तो आपने अगर पढ़ा है, कुछ चीजें अगर समझी है, अगर आप कर पाते हैं तो इसको करने का ट्राई करें। वरना मैं यहाँ पर आपको एक लाइन का सॉल्यूशन इसका बताता हूँ कि क्या होता है। आपको अगर इस तरीके के क्वेश्चन का अगर सॉल्यूशन करना है एक लाइन में, मींस जस्ट क्वेश्चन
आप क्या करो, ऑप्शन देखो और आंसर टिक करो। तो वो ये है कि जिसमें साइड क्या होगी, ज्यादा होगी, जिस फिगर में साइड ज्यादा होगी उस फिगर का एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा। सिंपल ये है एक लाइन का सॉल्यूशन। इसका प्रूफ भी समझेंगे, बट ये सॉल्यूशन आप लिखें, मीन्स ये कहां से आया, कैसे आया, सारी चीजें समझेंगे, बट आप एक बार लिखें इसको। में समझाने का काम मेरा है, बट आप एक बार लिख ले इसको, क्योंकि आपको जो है डायरेक्ट अप्लाई यही करना है, वहां पर आपको चीजें प्रूफ करके नहीं बतानी है। बट अगर इस तरीके की कंडीशन आ जाती है कि आपके सामने क्या दे दिया जाए, रेगुलर फिगर दे दी जाए, आपको ऐसा दे दिया जाता, मान लो कि एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है, एक आपके सामने ये है स्क्वायर, एक आपके सामने क्या है, पेंटागन है, मीन्स ये भी समबाहु, मीन्स क्या है आपका रेगुलर है, जिसमें पांचों भुजाएं क्या है, बराबर है। ये पेंटागन है, मीन्स सम है, इसमें पांचों भुजाएं क्या है, बराबर है, ये हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं। फिर आपका क्या है, हेक्सागन है, ये हेक्सागन है आपका, ठीक है, मीन्स सम षटभुज है ये। फिर इसी तरीके से अगर आगे लोगे आप तो क्या बन जाएगा, लास्ट में जाकर आपका सर्कल बन जाएगा। तो आपको अगर इनमें रिलेशन पूछे कि इनका मीन्स आपको क्या दे दे, पेरीमीटर मीन्स परिमाप अगर समान दे दिया जाए और इनके क्षेत्रफल का आपको रेशियो पूछा जाए कि इनके एरिया का रेशियो क्या होगा, मीन्स रेशियो या फिर रिलेशन क्या होगा एरिया में, किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, तो सिंपल आप बता दोगे कि इसमें भुजा कितनी है, इसमें साइड है 3, इसमें साइड कितनी है, 3 है, यहाँ पर साइड देखनी है, इसमें साइड कितनी है, 4 है, इसमें साइड कितनी है, 5 है, इसमें साइड कितनी है, 6 है, और इसमें साइड कितनी है, तो आप बोलोगे कि ये तो क्या है, एक अनंत भुजाएं है, क्योंकि इसमें सारी भुजाएं क्या है, इंक्लाइन होकर इस तरीके से पॉइंट के रूप में आ गई है, तो इसमें बहुत सारी साइड है, तो इसका एरिया क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। मीन्स इन सब से यहाँ पर इसमें साइड क्या होगी, ज्यादा होगी। 1 मिनट के लिए ऐसा माने कि इन सबसे इसमें साइड क्या है, ज्यादा है, ठीक है, साइड क्या है, यहाँ पर ज्यादा है। मैंने आपको जब पॉलीगन पढ़ाया था तो ये कंडीशन इस ऐसे इनको इंक्लाइन करते जाओगे तो ये कंडीशन कैसे आ जाती है, सर्कल कैसे बन जाता है, ये मैंने वहां पर आपको समझाया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि ऐसे ट्राइंगल से जब आप साइड बढ़ाते जाओगे तो एक अनंत पर जाकर एक ऐसी आपके सामने फिगर बनेगा जो क्या हो जाएगा, आपका सर्कुलर हो जाएगा। तो इसमें बहुत सारी साइड है एक्चुअली, अगर आपको यहाँ पर साइड दिख नहीं रही है, बट इसमें एक्चुअली बहुत सारी साइड है, ठीक है। ये आपने अगर वो लेक्चर देखा है तो आपको सारी चीजें क्लियर होगी। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर इनका पेरीमीटर आपको समान दे दिया जाए तो आप एरिया का रेशियो अगर बताना है, रिलेशन बताना है, तो आप कैसे बताएंगे कि इसका एरिया क्या होगा, सबसे कम होगा, फिर इसका एरिया बड़ा होगा थोड़ा, फिर इससे इसका एरिया बड़ा होगा, फिर इससे इसका एरिया बड़ा होगा, मीन्स इस 5 वाली साइड से 6 वाली साइड वाले का एरिया बड़ा होगा, मीन्स इस पॉलीगन का, ठीक है। फिर इसमें यहाँ है इसका एरिया मीन्स सर्कल का एरिया क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो सिंपल है कि जिसमें साइड ज्यादा उसका एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा, अगर पेरीमीटर क्या है, समान है। तो ये चीजें हैं, आप अगर ये आपने थ्योरम पढ़ रखी है, ये कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ रखा है, तो आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन का जो एसएससी में पूछा गया था CHSL में, उस क्वेश्चन का आंसर आप बता सकते थे कि ये क्या होगा, इसका एरिया सबसे कम और इस सर्कल का एरिया क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। मीन्स जहां पर साइड ज्यादा वहां पर एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा। सिंपल है, ये आपका एक लाइन का कॉन्सेप्ट है, बट इसको मैं प्रूफ करके भी बता देता हूं कि किस तरीके से होगा एक्चुअली, ठीक है। 1 मिनट, आपको इसका प्रूफ समझना बहुत जरूरी है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्यों होता है ऐसा, तो इसका क्यों भी समझिए कि वाई ऐसा होता क्यों है। तो मैं एक वैल्यू लेकर चलता हूं, एक वैल्यू लेकर अपन चलते हैं, मान लेते हैं कुछ साइड, और फिर उन साइड को इस तरीके से रखें कि मान लो ये साइड मैंने कितनी मान रहा हूं मैं, ये 4 मानता हूं, तो ये भी 4 होगी और ये भी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है। रेगुलर फिगर में शुरू से लेकर चला हूं कि शुरू से ये क्या है, रेगुलर फिगर। रेगुलर फिगर का मतलब कि जिसमें सारी भुजाएं क्या हो, इक्वल हो। तो ये अगर 4 है तो ये भी 4 होंगी, ये भी 4 होंगी, तो इस त्रिभुज का परिमाप कितना आएगा, तो आप बता दोगे 12 आएगा। इस स्क्वायर का परिमाप कितना आएगा, तो इस स्क्वायर का परिमाप भी इसके बराबर रहना है, क्योंकि दे रखा है, कंडीशन यही है कि परिमाप क्या है, समान है। तो इसका परिमाप भी 12 है, तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, तो आप बताओगे 4a बराबर अगर 12 है तो भुजा आ जाएगी आपकी 3, मीन्स इसकी साइड 3, ये साइड 3, ये साइड 3 और ये वाली साइड कितनी रही होगी, 3 रही होगी। अब इसका पेरीमीटर आपको पता है, सर्कल का पेरीमीटर 2πr बराबर क्या होता है, मीन्स परिमाप क्या होता है, 2πr होता है, और वो आपका यहाँ पर बराबर आ जाएगा 12 के बराबर। तो आपके सामने सारी चीजें आपके सामने है। यहाँ पर पेरीमीटर मैंने क्या रखा है, एक ट्राइंगल का पेरीमीटर मान लिया है कि मान लो इसका पेरीमीटर एक अपन ने वैल्यू ले ली जस्ट प्रूफ के लिए, ठीक है। एक्स वाई लेंगे तो यहाँ पर चीजें कॉम्प्लिकेट होगी, इसलिए मैं वैल्यू लेकर चल रहा हूँ कि ये अगर 4 है तो ये भी 4, ये भी 4 आ गया आपका। अगर ये इसका पेरीमीटर पूरे का 12 हुआ है तो इस वर्ग का पेरीमीटर भी 12 होगा। तो अगर वर्ग का परिमाप 12 है तो भुजा कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, 3 चौक 12। फिर इसका अगर 12 है, इसका 12 है और परिमाप समान है, तो इस
आपका सर्कल का, इसका पेरीमीटर 2 पाई आर होता है, वो भी कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो एक्चुअली आपको निकालना है क्या है, एरिया में संबंध निकालना है, ठीक है। पेरीमीटर तो आपको दे रखा है एक्चुअली 12 है, आपको बताना है कि इनके एरिया में क्या रिलेशन होगा, तो आप इजीली बता देंगे कि अगर इसकी साइड अगर 4 है, इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। किसी समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का अगर एरिया निकालना हो, समबाहु त्रिभुज का एरिया निकालना हो तो वो क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर होता है, ठीक है। क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। आप कॉन्सेप्ट लेक्चर में देखें समबाहु त्रिभुज के, वहां पर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। वरना आपको अगर इतना भी नहीं पता है, बिल्कुल नहीं पढ़ा है आपने, तो आप यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं इसको। कैसे देखेंगे इसको, ऐसे कि अगर यहाँ पर इससे ये एक आप ये क्या कर रहे हैं, लंब डालते हैं, तो ये लंब क्या होगी, इसकी हाइट होगी। ये हाइट एक्चुअली आप निकाल सकते हैं, हाइट निकालेंगे तो ये जो पूरा 4 है ये 2 में डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ से ये 2 है, ये 4 है, ये हाइट आ जाएगी आपकी, और हाइट इंटू बेस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो √3/4 ए स्क्वायर करेंगे, ए की वैल्यू 4 है, मींस ए क्या है, यहाँ पर भुजा है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 × 4 हो जाएगा, एक 4 से एक 4 कट जाएगा, तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका क्षेत्रफल आएगा 4√3, ठीक है। 4√3 आपका क्या मिलेगा, आपको क्षेत्रफल, मींस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको 4√3 मिलेगा। फिर आप यहाँ पर आएंगे, इसके पास आएंगे, ये जो है आपके पास क्या है, वर्ग, तो वर्ग का एरिया कितना आएगा, 3 × 3 अगर करोगे कितना आएगा, 9, क्योंकि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, ठीक है। तो भुजा का स्क्वायर करना है आपको, तो 3 × 3 9 आ जाएगा। फिर आप यहाँ आओगे तो यहाँ से r निकाल दोगे, क्योंकि आपके पास सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, πr²। आपके एरिया निकालने के लिए क्या काय की जरूरत पड़ेगी, आपको एरिया निकालने के लिए जरूरत पड़ेगी r की, ठीक है, त्रिज्या की। तो त्रिज्या आप निकाल लेंगे, तो त्रिज्या कितनी आएगी, तो यहाँ से अगर त्रिज्या निकालेंगे तो 12 कितना होगा आपका, 2 पाई होगा, ठीक है, 12/2 पाई होगा, मींस 6/पाई आपका क्या होगा, r बराबर आ जाएगा 6/पाई, ठीक है, मींस 6/पाई। 6/पाई क्या है आपका, r की वैल्यू आई है 6/पाई। तो एक जगह से एरिया आपको क्या मिला है, 4 पाई, एक जगह से 9 मिला है, मींस 4√3 मिला है। तो इस 4√3 को अगर आप करेंगे तो ये क्या होता है, 4 × 1.732 ऐसे कुछ करके होता है, √3 की वैल्यू 1.7 होती है। तो ये 4 और आधे से ज्यादा आना है, मींस 4 और 4 में आधा जोड़ते हो तो 2, 6 और 7 के लगभग आएगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन आप करके देखें, तो ये 7 8 तो आएगी नहीं, क्योंकि अगर 4 × 2 होता तो 8 आता आपका, ठीक है। यहाँ पर अगर 4 × 2 होता तब जाके 8 आता, तो 8 तो आएगा नहीं, 8 से कम आएगा, मींस आप यहाँ पर ये मान सकते हो कि ये जो 4√3 है इसको लगभग आप मान सकते हो 7। ये 9 आया है, तो आपने देखा कि इससे ये 3 भुजाएं थी, तो 4 भुजाओं वाला जो इसका जो एरिया आया था इस फिगर का, वो क्या आया, इससे ज्यादा आया। उसी तरीके से यहाँ पर आएंगे, इसका एरिया निकालेंगे तो πr² करेंगे, मींस पाई × 6/पाई × 6/पाई। r क्या मिला है आपको, 6 पाई मिला है, तो 1 पाई से 1 पाई कट जाएगा, 6×36 × 7/22 आपका क्या होगा, यहाँ पर इसका एरिया आएगा। क्या किया है मैंने, पाई को 22/7 होता है तो 7/22 लिख दिया है, सिंपल। इसको आप कर सकते हैं, ये बहुत जो है बेसिक चीजें, ठीक है। कैलकुलेशन जो मैं आपको करके बता रहा हूँ ये बेसिक है, आप कर सकते हो उसको, ठीक है। तो यहाँ से अगर करोगे तो इसको काटोगे तो ये क्या होगा, 18 कितना होगा, 11, मीन्स यहाँ पर आप ये कर सकते हो कि 18 × 7/11, और 18 × 7 करोगे तो 126 बटे अगर 11 करते हो तो ये किसके लगभग आएगा, 11 एकम 11, और यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा, मीन्स 11 एकम 11, मीन्स 11 के लगभग आएगा, और 11 से क्या आएगा, ज्यादा आएगा, ठीक है। 11 से क्या मिलना है आपका, ज्यादा मिलना है। तो आपने देखा कि आप ट्राइंगल से स्क्वायर पर आए तो एरिया क्या हो गया, 7 से 9 हो गया, और 9 से मींस इस आप स्क्वायर से अगर वृत्त पर आए तो आपका एरिया कितना हो गया, 11 हो गया। मींस आपने क्या देखा, मैंने जो आपको बताया कि साइड ज्यादा होगी तो आपका क्या होगा, एरिया ज्यादा होगा, जब इस तरीके से परिमाप क्या हो, इक्वल हो। जब परिमाप बराबर हो तो जहां पर साइड ज्यादा होगी उस फिगर का एरिया क्या होगा, आपका हमेशा बड़ा होगा। तो सिंपल है, आपको ये फॉर्मूला अगर मींस ये अगर कॉन्सेप्ट पता है, तो ये कॉन्सेप्ट अगर पता है तो आप कोई सा भी क्वेश्चन इस पर बेस्ड पूछा जाए आपसे, कितनी भी साइड आपको दे दी जाए, किसी भी तरीके का फिगर बना दिया जाए, अगर उनका पेरीमीटर समान है और उनमें एरिया में रिलेशन पूछा है और रेगुलर फिगर है तो आप क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। और विद इन सेकेंड मींस 2 से 3 सेकेंड में आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि आपको अब पता चल गया होगा कि अब अगर इनमें रिलेशन बताना होता तो आप इजीली बता देते कि इनका पेरीमीटर बराबर दे रखा है। तो आपको अगर ये पता है कि साइड ज्यादा तो एरिया ज्यादा, तो आप ये बता देंगे इसमें साइड कितनी है, 3 है तो इसका एरिया क्या होगा, कम होगा, इसमें 4 है तो इसका एरिया ज्यादा होगा, इसमें अनंत साइड है तो इसका क्या होगा, एरिया बहुत ज्यादा होगा, मींस इन सबसे ज्यादा होगा। तो इस सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा, और ये रिलेशन इनमें बनता। तो ये आज का पहला कॉन्सेप्ट था जो आपको समझ में आया होगा, मैंने अच्छे से आपको समझाने का ट्राई भी किया है।
परिमाप समान रखा है, रेगुलर फिगर है, दोनों कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखने हैं। रेगुलर फिगर होना चाहिए, मीन्स ऐसा नहीं कि यहाँ पर आयत वगैरह ले ले आप, यहाँ पर आप जो है समबाहु मीन्स स्केलेन ट्राइंगल ले ले रहे हैं, कुछ विषमबाहु त्रिभुज वगैरह ले रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। ये समबाहु त्रिभुज है, ये वर्ग है, और सर्कल अगर है तो ये अपने आप में क्या है, रेगुलर फिगर है, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें हैं आपके सामने, और ये कॉन्सेप्ट है जो आपको पता चला है। अब आज का सेकेंड कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या है आपका, वो है स्क्वायर से रिलेटेड, स्क्वायर से रिलेटेड, स्क्वायर से रिलेटेड, और स्क्वायर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, और अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, आप समझे इसको, समझने आप अगर समझेंगे तो अच्छे से आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। अब आप यहाँ पर अगर देखेंगे कि एक, अगर मैं क्या लेता हूँ, एक वर्ग लेता हूँ, ठीक है, एक वर्ग लेता हूँ, एक वर्ग में ले रहा हूँ, इसको अच्छे से समझने का ट्राई करें, क्योंकि एक बार मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, फिर आपको खुद जो है अपने आप समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से चीजें हो रही है, ठीक है। तो एक वर्ग है आपके सामने, यहाँ पर इस तरीके से एक वर्ग है। इस वर्ग में अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इस तरीके से सेमी सर्कल ड्रॉ करता हूँ। सेमी सर्कल का मतलब अर्धवृत्त, ठीक है, सेमी सर्कल का मतलब क्या होता है, अर्धवृत्त होता है। ये इस तरीके से अगर एक सेमी सर्कल यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ मैं ऐसे, ठीक है, एक सेमी सर्कल मैंने ऐसे ड्रॉ किया है, एक सेमी सर्कल में यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे, जो इसको क्या कर रहा है, टच करता हुआ जा रहा है। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, आप देख ले, बट कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आएगा, इतनी मेरी गारंटी, ठीक है। फिलहाल तो आप सेमी सर्कल इसमें ड्रॉ करें इस तरीके से। एक स्क्वायर के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, इस तरीके से सेमी सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये जो सेमी सर्कल आएंगे आपके इस तरीके से ड्रॉ होंगे, ठीक है, इस तरीके से आप सेमी सर्कल ड्रॉ करोगे, ठीक है। ये आप माने कि इस भुजा को मैंने क्या किया है, इस भुजा को पूरा व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा है, इस भुजा को पूरा व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा है, इस भुजा को पूरा व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा है, और इस भुजा को पूरा व्यास मानकर मैंने क्या खींचा है, एक अर्धवृत्त खींचा है। तो वो जो अर्धवृत्त आएगा आपका इस तरीके से होगा, ये जो चारों आपके अर्धवृत्त होंगे। अगर ये किसी स्क्वायर के अंदर है तो स्क्वायर एक सिमेट्रिक फिगर है, और सिमेट्रिक फिगर होने की वजह से इसमें इस तरीके से काटेंगे, ठीक है। तो आपके सामने यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर आपके सामने अगर इसको आप दो भागों में बांटते हैं, इस वर्ग को अगर आप दो भागों में बांटते हैं इस तरीके से, तो ये जो इनका यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट रहेगा, ये एक्चुअली क्या रहेगा, यहाँ पर ये जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट रहेगा, यही जो रहेगा इन दोनों लाइनों का भी क्या रहेगा, इंटरसेक्शन पॉइंट रहेगा। इस तरीके से, कैसे, इस तरीके से भैया, कि जहां पर ये जो आपने चार सेमी सर्कल ड्रॉ की है, जहां पर आपने चार सेमी सर्कल ड्रॉ किए हैं, ये इस तरीके से ये जो चारों सेमी सर्कल ड्रॉ किए हैं, और जहां पर इनका ये जो टच करने वाला पॉइंट था, मींस इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट था, वही इंटरसेक्शन पॉइंट होगा किसका, इन दोनों लाइनों का। इस अगर पूरे सर्कल को, पूरे स्क्वायर को अगर आप दो भागों में बांटते हैं इस तरीके से, एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करते हैं, एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करते हैं, तो एक्चुअली चार पार्ट में डिवाइड होगा, और ये जो चार पार्ट में डिवाइड होगा, ये जो पॉइंट रहेगा ये इन सबका भी इंटरसेक्शन पॉइंट रहेगा, और इन दोनों लाइनों का भी क्या रहेगा, इंटरसेक्शन पॉइंट रहेगा। और अगर इस तरीके से आप करते हो, फॉर्मेशन बनाते हो, तो आपको यहाँ पर क्या मिल रहा होगा, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये जो पूरा स्क्वायर है, आपका पूरा जो वर्ग है, ये चार भागों में डिवाइड हो गया है। और अगर किसी वर्ग को चार भागों में बांट रहे हो तो चार छोटे छोटे क्या बन जाएंगे, वर्ग बन जाएंगे। मीन्स ये भी एक वर्ग होगा, ये भी एक वर्ग होगा, ये भी एक वर्ग होगा, और ये भी क्या होगा, एक वर्ग होगा, क्योंकि ये क्या है, इनके मिड पॉइंट है, ठीक है। ये क्या है, इनके मिड पॉइंट है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसको क्या कर रहे हो, बराबर भागों में आप बांट रहे हो, इधर और इधर दोनों बराबर है, ऊपर और नीचे वाला एरिया भी क्या है आपका बराबर है, ठीक है। तो दो भागों में अगर बांटा है इस तरीके से, तो ये क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, और इन दोनों को भी अगर दो भागों में बांटा है तो ये लाइन क्या होगी, इसकी मिड लाइन होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो चार एरिया मिलेंगे, ये चारों भी क्या बनेंगे, आपके मीन्स आपके वर्ग बनेंगे, स्क्वायर बनेंगे, ठीक है। ये आपको समझ में आया। तो यहाँ तक इतनी चीजें जो है ये ड्यू टू सिमेट्रिसिटी होती है, क्योंकि ये एक आपने क्या किया है, एक स्क्वायर के अंदर बनाया है, और इसका स्क्वायर के अंदर अगर इस तरीके की चीजें करते हैं तो वहां सिमेट्रिसिटी से ये अपने आप आपको चीजें दिखेगी, ठीक है। तो ये आपको पता चला। तो यहाँ पर ये जो लीफ बनती है, ये जो आपके सामने ये क्या बन रहा है, ये जो एरिया में बना रहा हूँ, ये क्या बन रही है, आपके सामने एक पत्ती बन रही है। उसी तरीके से देखोगे तो ये आपके सामने एक पत्ती बन रही है, उसी तरीके से ये आपके सामने एक पत्ती बन रही है। यहाँ पर ये तीनों चारों जो पत्तियां बन रही हैं, इन पत्तियों का आपको क्या पूछा जाता है, एरिया पूछा जाता है एक्चुअली। और यही कॉन्सेप्ट है। ये इतना बताने का मेरा ये मतलब है कि इस तरीके से अगर कोई स्क्वायर आप बनाओगे, कोई
वर्ग अगर आप बनाते हो तो उसमें इस तरीके से 4 पत्तियां आप बना सकते हो, ठीक है। ये जो पत्ती यहाँ पर थोड़ा सा इधर आ रही है, इधर नहीं रहेगी, पूरी इस स्क्वायर के अंदर आएगी, ठीक है। कहाँ पर आएगी? पूरी इस स्क्वायर के अंदर आएगी। मैं एक बार और बना के आपको कर देता हूँ क्लियर, ताकि आपको इसमें डाउट ना रहे। इस स्क्वायर के अंदर रहेगी और ये इस स्क्वायर के अंदर रहेगी। मीन्स जहां पर भी आपका स्क्वायर बनेगा और स्क्वायर को अगर 4 पार्ट में डिवाइड करते हो तो स्क्वायर के चारों पार्ट ये रहेंगे, चारों ही क्या रहेंगे? वर्ग रहेंगे। चारों एक वर्ग को अगर 4 पार्ट में बांटोगे इस तरीके से, ये एक वर्ग है, मान लो आपके सामने एक वर्ग है, और इसको अगर आपने 4 भाग में बांटा है इस तरीके से कि ये क्या है? ये दोनों लाइन इनका मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट। तो अगर ये मान लो पूरी अगर 4 सेंटीमीटर इसकी भुजा है तो ये दो, ये दो, ये दो, ये दो, ये दो हो जाएगी, ये दो हो जाएगी, ये दो हो जाएगी, ये दो हो जाएगी, ये वाली साइड दो, ये वाली साइड दो, ये साइड दो, ये साइड दो, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर आपके सामने क्या किया है, ये जो पूरा जो आपका वर्ग बन रहा है इसको इस तरीके से 4 पार्ट में डिवाइड किया है। तो दो 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 मीन्स ये भी एक वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग, ये भी वर्ग। तो चारों क्या है? चारों बन रहे हैं जो आपके यहाँ पर शेप बन रहे हैं। ये जो चारों शेप है ये भी क्या बनेंगे? वर्ग ही बनेंगे। और प्रत्येक वर्ग के अंदर आप क्या कर सकते हो? इस तरीके से एक पत्ती बना सकते हो। और ये पत्ती कैसे बनी? तो पत्ती इस तरीके से बनी कि आपने पूरा इस स्क्वायर के व्यास को क्या लिया था? इस साइड को व्यास लिया था और यहाँ पर एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया, फिर यहाँ एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया, फिर यहाँ एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया, और फिर इस तरीके से यहाँ पर ये सेमी सर्कल ड्रॉ किया। तो यहाँ पर 4 पत्तियां बनी और इन चारों पत्तियों का एरिया कैसे निकालते हैं वो आपको देखना है, ठीक है। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आप इस तरीके से बना सकते हो। अब अपन लेते हैं इसका एक पार्ट लेते हैं, एक पोर्शन लेते हैं इसका, और उसमें सारी चीजें समझने का ट्राई करते हैं कि इसमें मैं क्या कर रहा हूँ। इस तरीके से एक ये है ABCD, एक वर्ग है आपके सामने, ABCD एक वर्ग है। इस वर्ग में मैं क्या कर रहा हूँ? इस वर्ग में AB में आप यहाँ पर देखिए कि ये अगर साइड में x लेता हूँ, ये साइड x होगी, ये साइड x होगी, और ये साइड भी क्या होगी? x होगी, क्योंकि मैंने क्या लिया है? वर्ग लिया है, स्क्वायर लिया है। तो इस स्क्वायर की चारों भुजाएं समान होगी। तो इस साइड को यहाँ पर ये जो साइड है इसको ये आपकी आप देखोगे तो ये साइड क्या है? इसको मैं रेडियस लेकर एक क्या कर रहा हूँ? चाप ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? चाप। तो ये क्या होगा आपका? क्या बनेगा यहाँ पर? ये जो मैंने इस तरीके से जो आपकी डायग्राम बनाया है यहाँ पर आप देखें इसको, ये आपका क्या बनेगा? तो आप बताओगे ये बनेगा आपका क्वाड्रेंट, चतुर्थांश। आप यहाँ पर देखने का ट्राई करें, अलग से बताता हूँ। इस तरीके से आपने क्या किया है? एक डायग्राम बनाया है, और इसी को अगर मैं पूरा कर देता हूँ 1 मिनट के लिए, इसको अगर मैं ऐसे पूरा कर देता हूँ तो ये क्या बन जाएगा? सर्कल बन जाएगा। कैसे? इस तरीके से अगर इसको मैं पूरा कर देता हूँ इस डायग्राम को, तो ये क्या बन रहा है? आपका एक सर्कल बन रहा है। मीन्स मैंने यहाँ पर ये जो कलाकारी की है ये इस तरीके से इस D से B को जो मिलाया है इस तरीके से। तो यहाँ पर ये जो AB मैंने AB जो है ये चाप लेकर, AB चाप लेकर जो इस साइड को मिलाया है, तो वो क्या है आपका? तो वो आपको दिखेगा कि ये एक चतुर्थांश है। क्या है? ये चतुर्थांश है। मीन्स इस पूरे वृत्त का क्या है? 1/4 हिस्सा है। इस पूरे वृत्त का क्या है? 1/4 हिस्सा है। और इस चतुर्थांश की जो रेडियस है, इस सर्कल की जो रेडियस है वो क्या है? एक्चुअली इस स्क्वायर की साइड ही है। मीन्स अगर इस पूरे वृत्त की अगर रेडियस देखोगे तो रेडियस क्या आएगी? वो R आएगी। यहाँ पर अगर ये R है तो ये भी R है। मीन्स रेडियस क्या है? रेडियस आपको मिलेगी कि यहाँ पर इस स्क्वायर की जो साइड है x, वही इस पूरे चतुर्थांश की, मीन्स इस पूरे चतुर्थांश से आप क्या बना सकते हो? एक सर्कल बना सकते हो। और इस सर्कल की रेडियस क्या होगी? तो वो रेडियस होगी x। तो मैं अगर आगे जाकर आपको कहीं पर भी बोलूं कि इस सर्कल की मीन्स पूरा जो सर्कल बनेगा उसकी रेडियस x है, तो वो x कहां से आई है? वो इस तरीके से यहाँ से आपको समझ में आएगा कि आपने यहाँ पर क्या किया है? एक चतुर्थांश बनाया है, चतुर्थांश, ठीक है। इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो इस क्वाड्रेंट की रेडियस ही क्या होती है? मीन्स इस क्वाड्रेंट की जो ये साइड है, ये वाली जो साइड है, ये जो दोनों साइड है, यही क्या होती है? इस पूरे सर्कल की क्या होती है? रेडियस होती है, ठीक है। तो ये आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आगे जाकर आपको कोई चीजें अगर जैसे यहाँ पर प्रूव करनी रहेगी तो वहां पर आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर मैं इस पूरे सर्कल को मानता हूँ कि अगर मान लो इसको मैं पूरा सर्कल बना देता हूँ और उसकी रेडियस मान लो अगर मैं x ले रहा हूँ तो x कहाँ से आया? वो इस तरीके से यहाँ से आया, ठीक है। कि ये x है, ये x है, और इसी तरीके से x मानकर आप पूरा एक सर्कल क्या कर सकते हैं? ड्रॉ कर सकते हैं। बट यहाँ पर आपने वो चीजें की नहीं है। आपने क्या किया है? 1 मीटर का एक चाप लिया है और उससे आपने क्या किया है? एक यहाँ पर चतुर्थांश बनाया है, एक आपने क्वाड्रेंट बनाया है, ठीक है। क्या बनाया है? क्वाड्रेंट बनाया है। तो ये चीजें आपको समझ में आए। उसी तरीके से आप यहाँ पर एक कलाकारी और कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं कि इस C और D को, इस CD को आप क्या लें? इस तरीके से यहाँ पर ये CD क्या लें? इसको चाप ले और यहाँ से इस तरीके से खींचते एक लाइन, ठीक है। लाइन का मतलब है कि एक चाप इस तरीके से खींचते।
तो ये चाप आप खींचेंगे तो आप बोलेंगे कि ये भी एक क्या बन रहा है, एक क्वाड्रेंट बन रहा है। आप इसको देखेंगे मीन्स एक चतुर्थांश बन रहा है। आप इसको अगर देखेंगे तो ये जो आपका ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन आपको क्या देगा, एक चतुर्थांश ये देगा ये वाला, ठीक है। मीन्स ऐसे आप समझे इसको। यहाँ पर अगर मैं समझाने का ट्राई करूँ तो इस तरीके से है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है और एक चतुर्थांश आपका ये बन रहा है, ठीक है। कौन सा बन रहा है, ये वाला। तो ये वाला भी क्या है, एक इस पूरे सर्कल का चतुर्थांश है। मीन्स क्या है, इस पूरे सर्कल का 1/4 हिस्सा है और यही इसकी साइड x है और ये साइड भी x है। मीन्स आपने ये साइड x ली है, ये साइड भी x ली है। क्यों ली है, क्योंकि ये क्या है, पूरा एक स्क्वायर है, वर्ग है। तो इसमें जो साइड ये है x, वही साइड ये है, वही साइड ये है। तो इस पूरे चतुर्थांश की भी रेडियस क्या है, वो क्या है, तो वो आप बता दोगे। इस पूरे चतुर्थांश में मीन्स इस चतुर्थांश का अगर पूरा आप सर्कल बनाते हो तो उसकी भी रेडियस क्या आनी है, x ही आनी है। तो दोनों ही जो आपके चतुर्थांश आपने बनाए हैं एक्चुअली उनकी जो रेडियस है वो क्या है, x ही है, आपके वर्ग की साइड ही है। तो यहाँ पर आप इसमें अगर इस तरीके से कलाकारी करोगे तो आपके सामने यहाँ पर ये क्या बनेगी, एक पत्ती बनेगी, ठीक है। ये पत्ती बनेगी और यही पत्ती मैंने आपको पिछले इधर बना के बताई है यहाँ पर इस डायग्राम में कि इस तरीके से 4 पत्तियां बनती हैं। बट एक्चुअली हमने क्या लिया है, अभी जो मैंने आपके सामने डायग्राम बनाया है वो इसका एक पोर्शन उठाया है। यहाँ से ये एक पोर्शन मैंने क्या किया है, उठाकर आपके सामने रखा है और वो इस तरीके से आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें इसका एरिया आपको एक्चुअली कैसे निकालना है, कैसे निकालोगे इसका एरिया। अगर आपको इस पत्ती का एरिया निकालने का बोलता हूँ कि इस तरीके से एक वर्ग है ABCD, एक वर्ग ABCD है, वर्ग ABCD है जिसकी साइड क्या है, x है। और इस पत्ती का एरिया निकाल के बताओ कि पत्ती का एरिया क्या होगा, ये आप बताओ। तो पत्ती का एरिया सिंपल है, वन लाइन का अगर आपको करना है तो आप क्या करेंगे, 4/7 x², ठीक है। 4/7 x² क्या है, इस सर्कल की मीन्स इस वर्ग की साइड है x, ठीक है। x क्या है, इस वर्ग की साइड है। आपने जो x साइड का जो वर्ग बनाया है इसकी साइड है x। तो अगर आपको इसका एरिया निकालना है इस पत्ती का, तो इस पत्ती का एरिया आएगा 4/7 x², 4/7 x²। ये डायरेक्ट है, डायरेक्ट इसको याद रखें, इसको मैं प्रूफ करके बताऊंगा पर डायरेक्ट आपको याद रखना है क्योंकि आपको एग्जाम में इससे काम करना है। 4/7 x² से आपको वहां पर प्रूफ तो है कि कोई क्वेश्चन अगर टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है तो आपको प्रूफ हेल्प देगा कि किस तरीके से इसको प्रूफ किया है। बट आपको डायरेक्ट चीजें ये पता होनी चाहिए क्योंकि अगर आपको स्टेट लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं, तो वहां पर ऐसा मस्ट है कि आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट बता सकते हैं कि इस तरीके से अगर एक कोई पत्ती बन रही है किसी वर्ग के अंदर, तो उस पत्ती का एरिया क्या होता है, पूरे वर्ग का 4/7 × x²। x² एक्चुअली क्या है, पूरा वर्ग है। x² जो होता है पूरे वर्ग का एरिया होता है कि अगर साइड x है तो पूरे वर्ग का एरिया क्या हो जाएगा, x² और उसका 4/7 कि पूरा अगर पार्ट 7 है तो उसमें 4th हिस्सा क्या होगा, ये वाला होगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आई होगी, इतनी जो मैंने आपको अभी तक बताई है कि इस तरीके से पत्ती बनती है। जब भी वर्ग आता है, जब भी आपका स्क्वायर बनता है, तो इस स्क्वायर में आप इस तरीके से 4 स्क्वायर बना सकते हो। चारों ही स्क्वायर में 4 जो होगी आपके सामने पत्तियां बनेगी इस तरीके से। और इन पत्तियों का अगर एरिया निकालना है तो वो इस तरीके से निकाल सकते हो कि अगर इसकी साइड अगर x है, इस वर्ग की साइड अगर x है, तो पत्ती का एरिया क्या होगा, 4/7 x², 4/7 x², ठीक है। अब इसका प्रूफ भी समझ लेते हैं, पानी भी क्या समझते हैं इसका प्रूफ। एक्चुअली अगर इसको आपको प्रूफ करना है तो प्रूफ बहुत ही आसान है। प्रूफ कैसे करेंगे आप, यहाँ पर आपको कुछ चीजें देखनी है। जैसे एक सर्कल है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि एक सर्कल होता है। इस सर्कल का अगर इस तरीके से 4 भाग में डिवाइड करेंगे, एक पार्ट जो आएगा ये क्या कहलाएगा, इसका चतुर्थांश कहलाएगा, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, इसका चतुर्थांश या इसका 1/4 हिस्सा। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक चतुर्थांश आपका ये बन रहा है, यहाँ पर इस तरीके से ADB, ठीक है। ADB मीन्स इस तरीके से आप देखेंगे तो ये बन रहा है ADB, एक चतुर्थांश ये है। इसमें अगर मैं क्या करता हूँ, इस चतुर्थांश में ये वाला चतुर्थांश जोड़ देता हूँ मैं, इस तरीके से ये जो पोर्शन बन रहा है आप देखिए और इसको फिल करने का ट्राई करें। विदाउट फिलिंग यू विल नॉट गेट इट। इस तरीके से मैंने आपके सामने 2 फिगर बनाए हैं, इन दोनों फिगर को आप देखें। यहाँ पर इस फिगर से उठाकर यहाँ पर जो बाहर मैंने फिगर बनाए हैं इनको आप देखें, इनको फिल करने का ट्राई करें। कैसे फिल करना है कि यहाँ से ये वाला एरिया मैंने क्या किया है, ये बाहर निकाला है, ये वाला एरिया मीन्स इसमें ये पूरी पत्ती आ गई है, आपने देखा। ADB में ये वाली पूरी पत्ती आ गई है। यहाँ पर आप देखोगे कि ये इस पत्ती से नीचे वाला एरिया पूरा आ गया है।
फिर आपको मैंने यहाँ पर ये वाली पत्ती ली है, मीन्स ये वाला जो है आपका क्वाड्रेंट लिया है, तो इसमें क्वाड्रेंट BCD में अगर देखोगे फिर से ये पत्ती जो है एक बार और जुड़ गई है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये दोनों अगर आप फिगर जोड़ रहे हो तो इसमें ये पत्ती जो है, पत्ती का एरिया 2 बार जुड़ गया है ऑलरेडी, ठीक है। पत्ती का एरिया क्या हो गया, 2 बार ऑलरेडी जुड़ गया है। अब आपको निकालना है एक बार पत्ती का एरिया, ठीक है। क्या करना है, ओनली एक बार पत्ती का एरिया निकालना है, मीन्स आपको तो पत्ती का एरिया निकालना है, बट आपने इस तरीके से ये फिगर जोड़े तो इसमें पत्ती का एरिया 2 बार जुड़ गया। अब क्या करें, आपको यहाँ पर आप देखोगे तो ये एरिया भी जुड़ गया है, क्योंकि इसमें आपने लिया था तो पूरी पत्ती तो इतनी थी, पूरी पत्ती तो इतनी थी। ये वाला एरिया भी जुड़ गया था, आपने इसमें लिया तो पूरी पत्ती तो इतनी थी, ये वाला एरिया भी जुड़ गया, मीन्स ये एरिया भी जुड़ गया, ये एरिया भी जुड़ गया। तो ये दोनों एरिया घटाना है और एक बार पत्ती का एरिया भी घटाना है। तो आप यहाँ पर कलाकारी करेंगे, क्या करेंगे कि पूरे इस वर्ग का एरिया क्या कर दो, आप एक बार माइनस कर दो, मीन्स इस पूरे वर्ग का एरिया आप इसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो। आप यहाँ पर देखें, इसको फिल करने का ट्राई करें। ये जो पूरे वर्ग ABCD का एरिया अगर आप इसमें से माइनस कर देते हैं तो आपके सामने इस तरीके से ये इस पत्ती का एरिया बचेगा, ठीक है। एरिया ऑफ लीफ आपके सामने यहाँ पर बचेगा। ये मैंने आपके सामने क्या कर दिया है, ये इसको आप देखें, एक बार और देखें, समझने का ट्राई करें कि क्या किया है मैंने। कि अगर इस तरीके से आप लोगे, ये अगर ये चतुर्थांश लेते हो तो इस चतुर्थांश में एक्चुअली ये लीफ का एरिया पूरा आ जाएगा, जो मैंने यहाँ पर आपके सामने ड्रॉ करके बताया। और ये वाला पोर्शन भी आ जाएगा, नीचे वाला पोर्शन भी। आपको निकालना है पत्ती का एरिया, ठीक है, कई का एरिया निकालना है, पत्ती का एरिया। तो पत्ती तो आ गई, ये नीचे वाला एरिया भी आ गया। फिर आपने जोड़ा तो इसमें भी पत्ती आ गई है और ये ऊपर वाला एरिया भी आ गया। तो पत्ती और पत्ती, 2 पत्ती हो गई, 2 बार पत्ती आ गई है। तो इस पत्ती को एक बार एक्चुअली आपको निकालना है, एक पत्ती का एरिया तो एक बार ही निकालना है, तो 2 बार तो ये आ गया है, तो एक बार तो ये ऑलरेडी आपको माइनस करना ही करना है पत्ती का एरिया, और उसमें से ये दोनों पोर्शन भी घटाना है। तो आप क्या करोगे कि ये दोनों पोर्शन तो घटाना ही है और ये एक बार ये पत्ती का एरिया घटाना है, तो क्यों ना अपन पूरा इस स्क्वायर का एरिया ही इसमें से माइनस कर दें, तो उसमें ये दोनों एरिया भी आ जाएंगे और एक बार पत्ती का एरिया भी आ जाएगा। तो आपके सामने ये पत्ती जो 2 बार काउंट हुई थी वो एक बार ही यहाँ पर फिर बचेगी, ठीक है, एक बार ही यहाँ पर फिर बचेगी। तो एक्चुअली ये क्या आ जाएगा, आपका पत्ती का एरिया आ जाएगा, ठीक है। आपको अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर आप इसको ऐसे देखने का ट्राई करें। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको देखें और थोड़ा थोड़ा 1-2 बार देखेंगे, धीरे धीरे आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क है, कंस्ट्रक्शन वर्क का मतलब कि आपको कुछ फील करना है, कुछ समझना है, कुछ इमेजिन करना है कि हाँ इस तरीके से हो रहा है, ठीक है, जो आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है। तो एक्चुअली आपके सामने क्या दिखेगा कि ये क्या है, इसकी साइड x है, ये साइड x है, ये x है, ये x है, और इस वर्ग की साइड तो आपको पता ही है सारी x थी। तो आप देखेंगे कि ये भी क्या है, एक चतुर्थांश है, मीन्स 1/4 हिस्सा है किसी सर्कल का, और ये भी 1/4 हिस्सा है। तो 1/4 और 1/4 कितना हो जाएगा, आधा हिस्सा हो जाएगा। मीन्स ये किसी सर्कल का आधा हिस्सा है, ये किसी सर्कल का आधा हिस्सा है। और एक्चुअली अगर सर्कल देखोगे, दोनों ही सर्कल का रेडियस क्या है, रेडियस आपकी x ही है। दोनों ही सर्कल की जो त्रिज्या है वो कितनी है, x ही है। इस सर्कल की त्रिज्या भी कितनी है, x है, इस सर्कल की त्रिज्या भी कितनी है, x है। तो दोनों ही सर्कल की त्रिज्या बराबर है, और आधा ये मीन्स 1/4 और 1/4 मिलकर कितना बन गया, पूरा आधा बना दिया। तो किसी सर्कल की अगर त्रिज्या अगर आपकी x है और आपका एरिया अगर निकालना हो तो क्या आता है, पाई r स्क्वायर आता है। बट एक्चुअली ये सर्कल कितना बना है, आधा ही बना है, तो आपका हो जाएगा पाई एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, पाई एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2। इन दोनों को मिलकर जो आपका आएगा वो क्या आएगा, पाई एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ये मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि ये 1/4 है, 1/4 मिलकर 1/2 हो जाएगा। और किसी सर्कल का, पूरे सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, मीन्स पाई एक्स स्क्वायर, आर की जगह यहाँ पर क्या है, एक्स है, तो ये पाई एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 हो जाएगा अगर आधा निकालना है तो, ठीक है। और उसमें से आपको माइनस क्या करना है, स्क्वायर का एरिया, ये कर देंगे एक्स स्क्वायर आप माइनस, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एक्स आप कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर पूरा, तो ये मिलेगा पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 माइनस क्या मिलेगा आपको 1। पाई की वैल्यू होती है कितनी, 22/7, तो एक्स स्क्वायर 22/7 इंटू 2 माइनस 1 कर देंगे, तो ये होगा आपका 11 बार जाएगा, ठीक है, 11 दूनी 22 हो जाएगा आपका। मीन्स यहाँ पर 2 से 22 जो है 11 बार कैंसिल आउट होगा, तो आपके सामने क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर 11/7 माइनस 1। और इसको अगर सोल्व करोगे तो यहाँ से इसका एलसीएम लोगे, आप एलसीएम लोगे 7 आएगा, एलसीएम 7 आएगा, 11 में से 7 जाएगा, 4 बचेगा। मीन्स आपके सामने क्या बचा है, 4/7 एक्स स्क्वायर, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इस तरीके से होता है डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया था कि इस लीफ का एरिया निकालना है तो 4/7 एक्स स्क्वायर, 4/7 एक्स स्क्वायर आता है।
ये आपको समझ में आएगा सारी चीजें। आप इसको एक बार और देखिए, समझने का ट्राई करें क्या क्या मैंने किया है। मैंने आपको सिंपल बताया कि जब भी एक हमेशा अगर एक वर्ग है तो उस वर्ग के अंदर एक आप इस तरीके से पत्ती बना सकते हो, ठीक है। और जहां पर भी आपको दिखे कि पत्ती बन रही है, जहां पर भी अगर आपको दिख जाए कि इस तरीके से कोई पत्ती बन रही है, तो हमेशा वो पत्ती जो बनेगी वो एक वर्ग के अंदर बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि वर्ग ही एक ऐसा फिगर है, सिमेट्रिक फिगर है, जिसके अंदर इस तरीके से पत्ती बन सकती है, ठीक है। तो ये जो पत्ती बनेगी, इस लीफ का अगर एरिया निकालना है तो डायरेक्ट आपके पास रहता है, डायरेक्ट आपके पास इस तरीके से एक फॉर्मूला रहता है। वो क्या रहता है? 4/7 एक्स पर। एक्स क्या है? यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर इस वर्ग की क्या है? भुजा। तो यहाँ पर वर्ग की भुजा अगर एक्स है तो 4/7 एक्स पर आपके सामने आ जाएगा इस पत्ती का एरिया, ठीक है। और इस पर बेस्ड क्वेश्चन एक्चुअली बनते हैं। आप अगर क्वेश्चन देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, तो वहां पर इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको दिखेंगे, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर टाइम पास नहीं कर रहे हैं अपन, सारी चीजें मैं आपको समझाने का इसलिए ट्राई कर रहा हूँ ताकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहे कि ये इस तरीके से मैंने दो क्वाड्रेंट को जोड़ा है, उसमें से एक वर्ग घटाया, तब जाके आपका पत्ती का एरिया आया है। और दो क्वाड्रेंट मिलकर क्या बना देंगे? आपका एक सेमी सर्कल बना देंगे। और सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई बाय मीन्स पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 होता है। यहाँ पर एक्स की जगह आर की जगह एक्स था, तो पाई एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर किया, तो आपके सामने आंसर क्या आया था? वो आया था 4/7 एक्स स्क्वायर। और यही पूरा इसका प्रूफ था और ये इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन था। तो जब भी एक वर्ग के अंदर आपकी पत्ती बने और इसका एरिया पूछे तो आप क्या कर देंगे? 4/7 एक्स स्क्वायर, 4/7 एक्स स्क्वायर, ठीक है। जैसे इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, इस पर बेस्ड मान लो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये क्या है? एक वर्ग है, एक वर्ग है, इस तरीके से एक वर्ग है। इस वर्ग की जो है भुजा कितनी है? 8 है आपकी। भुजा कितने ले ले आप? 8 ले ले कि 8 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है, जिसके अंदर एक ऐसे पत्ती बनी है। तो इस पत्ती का एरिया निकालो। इस पत्ती का एरिया कितना होगा? ये निकालो, तो निकालो भैया। कैसे निकालेंगे आप? इस पत्ती का एरिया निकालना आपके लिए बहुत ही जो होगा बच्चों वाला काम हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है 4/7 ए स्क्वायर जो होता है इस पत्ती का एरिया होता है 4/7। ए की वैल्यू कितनी है? 8, तो 8 × 8 कर देंगे। तो यहाँ से कुछ कटेगा तो नहीं, आपको पता है, 8 × 64 × 4/7 जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी क्वेश्चन आए आप इजीली उस क्वेश्चन को कर सको, इसलिए मैंने आपको जो है पूरा इसका कॉन्सेप्ट जो है समझाने का ट्राई किया है। तो दो कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी तक बताए हैं। क्या क्या बताया है? कि इस तरीके से जब रेगुलर फिगर हो, परिमाप समान हो, तो एरिया किसका ज्यादा होता है? जिसमें साइड ज्यादा हो। फिर इस तरीके से एक वर्ग है आपके सामने, इस वर्ग को एक्चुअली आप 4 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हो, और हर एक पार्ट का मीन्स इस पार्ट का भी क्या होगा? जैसे अगर इस वर्ग की साइड आपकी क्या है? ए है, इसकी साइड ए है, इसकी साइड ए है, इसकी साइड ए है, तो इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा? 4/7 ए स्क्वायर होगा, ठीक है। इसका एरिया 4/7 ए स्क्वायर होगा। इसकी साइड ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, क्योंकि ये है तो ये ए होगा। ये अगर ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। ये 4/7 ए स्क्वायर होगा, ठीक है। मीन्स इस पूरे वर्ग की साइड कितनी हो जाएगी? 2a हो जाएगी। फिर यहाँ पर ये ए होगा, ये ए होगा, ये ए होगा, और ये तो ए है ही सही, तो ये भी कितना आ जाएगा आपका? 4/7 ए स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा? 4/7 ए स्क्वायर। मीन्स अगर पूरा आपको एरिया निकालना है तो किस तरीके से निकाल सकते हैं? पूरा आप इस तरीके से निकाल सकते हैं 4/7 ए स्क्वायर इंटू क्या कर सकते हैं? 4 कर सकते हैं, ठीक है, इंटू 4 कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है? एक स्क्वायर है और स्क्वायर एक सिमेट्रिक फिगर होता है, उसकी वजह से ये यहाँ पर अगर पूरी साइड 2a है तो इसमें ये 4 पोर्शन बनेंगे। उन चारों पोर्शन के जो पत्ती के एरियाज रहेंगे ये क्या बनेंगे? आपके इक्वल बनेंगे, ठीक है। जो इसका होगा वही इसका, वही इसका और वही इसका होगा। अगर स्क्वायर इस तरीके से सिमेट्रिक है और बराबर है तो, एक ही स्क्वायर में 4 पत्तियां बनी है तो। और सिंगल पत्ती का अगर आपको निकालना है तो इस तरीके से, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है कि जब भी सिंगल पत्ती का एरिया निकालना हो तो आप इस तरीके से करेंगे, और 4/7 ए स्क्वायर करके जैसे इस क्वेश्चन में किया था आप करके इसका एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज के थर्ड कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड जो कॉन्सेप्ट है आपका वो क्या है? थर्ड कॉन्सेप्ट भी एक स्क्वायर से रिलेटेड ही है, वर्ग से रिलेटेड ही है, और उसमें आप कुछ चीजें क्या करेंगे? कुछ कलाकारी और एक्स्ट्रा लगाएंगे। वो कैसे? इस तरीके से एक वर्ग लेते हैं हम, पहले पानी पीते हैं फिर वर्ग लेते हैं। ये जो है ABCD आपका क्या है? एक वर्ग है, ठीक है। क्या है? एक वर्ग।
वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर, स्क्वायर जिसके चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, और बराबर मतलब रेगुलर फिगर, रेगुलर फिगर मींस सिमेट्रिक फिगर, ठीक है, सममित आकृति की। इसके ऊपर अगर ऐसी कैसी आकृति आप रख दोगे तो ये क्या होगा, पूरा का पूरा ढक जाएगा, मींस इस तरीके से चीजें इसमें होती है, ठीक है। मींस आप अगर ऐसा देखते हो कि ये अगर एक सर्कल है तो ये भी एक सर्कल है, यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये दोनों क्या है, सिमेट्रिक फिगर है, ये भी गोल है, ये भी गोल है। इसी तरीके से एक वर्ग, अगर एक छोटा वर्ग भी लेते हो तो इसमें भी चारों भुजाएं बराबर और इसमें भी चारों भुजाएं बराबर होगी, बड़े वाले में भी। इस तरीके से इसको बोल सकते हैं कि ये क्या है, सिमेट्रिक फिगर है, क्या है, सिमेट्रिक फिगर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि अगर ये एक आपका एक वर्ग है तो इस वर्ग के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देखने का ट्राई करें, इस तरीके से मैं सेमी सर्कल मींस आपका एक क्वाड्रेंट इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ, सेमी सर्कल क्या, एक क्वाड्रेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। चतुर्थांश, एक चतुर्थांश ऐसे मैंने बनाया और एक चतुर्थांश इस तरीके से बना दिया। अब यहाँ पर मैं आपके सामने क्या कलाकारी करता हूँ, यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर कुछ छोटे छोटे आप क्या डाल रहे हो, सर्कल डाल रहे हो, ठीक है, छोटे छोटे सर्कल डाल रहे हो। जैसे एक सर्कल आपने डाला यहाँ पर, एक सर्कल आपने यहाँ पर डाल दिया इस तरीके से, इस वाले पोर्शन में, क्योंकि यहाँ पर अगर इस तरीके से आप क्वाड्रेंट खींचोगे तो ये इस तरीके से आपके पोर्शन जो होंगे वो बचेंगे, ये खाली जगह, ये खाली जगह, ये खाली जगह क्या होगी, बचेगी, ठीक है। तो इस वाले पोर्शन में यहाँ पर आपने एक सर्कल डाल दिया है और इस पर बेस्ड क्वेश्चन बनता भी है कि अगर यहाँ पर आपने एक सर्कल डाल दिया और इस सर्कल की रेडियस मान लो कि आप क्या ले रहे हो, r1 ले रहे हो, तो इसका एरिया बताओ कि इसका एरिया क्या आएगा, इसका एरिया क्या आएगा। तो आप कैसे बताओगे अगर आपको चीजें पता नहीं है, आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रखा है, तो आपको निकालने में बहुत सारी प्रोसेस लगेगी। जो प्रोसेस इसको प्रूफ में लगती है वही प्रोसेस आप यहाँ पर करते रह जाओगे, ठीक है। तो एक तो तरीका ये है, मीन सिंपल जो है आपका ये है कि इसका r1 पूछ सकता है, इसकी रेडियस पूछ सकता है सिंपल, कि इसकी अगर मान लो ए बी जो है, ए बी जो साइड है वो कितनी है, ए है, या फिर आप x ले लें, ये x है, ये x है, ये x है, ये x है, ठीक है। एक वर्ग की भुजाएं कितनी ली है, मैंने x ली है और इसकी रेडियस अगर आपको निकालनी है तो आप सिंपल निकाल सकते हैं। डायरेक्ट कंक्लूजन में आपको बताऊंगा कि r1 जो आपका आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा आपका x/16, ठीक है। कितना आएगा, x/16। ये डायरेक्ट रिजल्ट है, इसको देख के घबराएं नहीं, मैं इसको प्रूफ करके भी बता दूंगा। अगर आपको लगा कि प्रूफ करना ही है तो मैं प्रूफ करके बता दूंगा, बट डायरेक्ट रिजल्ट आप याद रखें कि जब इस तरीके से एक वर्ग में दो चतुर्थांश मींस इस तरीके से एक यहाँ पर एक चतुर्थांश इस तरीके से बनाया गया और एक चतुर्थांश ये जो आपने इस तरीके से बनाया है, तो यहाँ पर ये जो एरिया बचेगा, इस एरिया के अंदर अगर आप एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं तो इस सर्कल की रेडियस जो आएगी वो क्या आएगी, r1 बराबर आएगा आपका x/16। r1 क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें और भी है। कैसे आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बहुत सारी कलाकारी आप यहाँ पर करेंगे और मैं आपको करके बताऊंगा कि जैसे ये एक सर्कल यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, आप एक सर्कल यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, फिर एक सर्कल आप क्या कर सकते हैं, ये इनको आप ऐसा समझे, ये जो सर्कल मैंने ड्रॉ किए हैं ये क्या कर रहे हैं, पूरे इसको टच कर रहे हैं, ठीक है। एक मिनट में इसको पूरा टच करके ही बताता हूँ वरना आपको भरोसा नहीं होगा मेरी बातों पर। ये इसको पूरा टच कर रहा है, ठीक है। फिर एक सर्कल आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, और कहाँ पर, यहाँ पर, जिसको क्या करेगा, टच करेगा। तो एक्चुअली आपसे इनका क्या पूछ लिया जाता है, इनका एरिया पूछ लिया जाता है कि जैसे ये सर्कल है तो ये अगर मैं रेडियस लेता हूँ तो इसकी रेडियस मान लो इसकी अगर r2 है तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये भी क्या होगी, r2 होगी। मीन्स ये दोनों सर्कल क्या होंगे, आपके समान होंगे। समान क्यों होंगे, आप पूछोगे समान क्यों है, तो सिंपल कॉन्सेप्ट है कि ये एक वर्ग है, वर्ग के अंदर यहाँ से आपने एक जो ये सेमी सर्कल मींस आपने जो क्वाड्रेंट ड्रॉ किया है उतना का उतना ही क्वाड्रेंट इधर है, तो जितना गैप ये छोड़ेगा उतना ही गैप यहाँ पर होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक फिगर है, ठीक है। तो r2 बराबर क्या होगा, यहाँ पर ये जो r2 है ये सर्कल जो है उसी में यहाँ पर सेम सर्कल इधर बनेगा और ये वाला सर्कल आपको जो चीजें यहाँ पर आपको दिख रही है कि ये सबसे बड़ा है तो ये सबसे बड़ा होगा। तो आपको सिंपल ध्यान में रखना है कि जब भी एक वर्ग आए, सिमेट्रिक फिगर आए, तो जो चीजें आपको दिख रही होती है कि हाँ ये आपको दिख रहा है कि ये बराबर है, तो ये बराबर होंगे। यहाँ पर क्यों होंगे, क्योंकि ये एक वर्ग है और वर्ग के अंदर आपने इस तरीके से सेम क्वाड्रेंट ड्रॉ किए है, ठीक है। तो जो ये है सर्कल वही सर्कल ये है और इसकी रेडियस अगर r2 है तो इसकी रेडियस भी r2 और इसकी रेडियस कितनी होगी, r3 होगी। तो सिंपल रिलेशन क्या बनता है वो इस तरीके से कि r1 तो आपने देख लिया x/16 होता है, r2 अगर आपको निकालना है तो आप देखेंगे कि r1 से थोड़ा सा क्या है, बड़ा है r2, तो r2 बड़ा है तो वो आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, x/6, ठीक है। कितना आ जाएगा, x/6। और r3 अगर निकालना है तो वो आएगा 3x आपको कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है। 3x/18। ये तीनों कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाए हैं, डायरेक्ट आपको याद रखने हैं कि किसी दिन अगर मैं
ट्राई करूंगा कि इस पर इसका सॉल्यूशन आपको मींस सॉल्यूशन क्या है इसका प्रूफ भी बता दिया जाए, ताकि आपके माइंड में जो है चीजें और क्लियर रहें। बट अभी आपको इतना ही समझना है कि डायरेक्ट अगर ऐसी चीजें मिलती हैं आपको कि एक वर्ग दे रखा है, वर्ग के अंदर दो क्वाड्रेंट इस तरीके से डाल रखे हैं कि इसमें यहाँ पर जो बचा है एरिया, इसमें एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर एक सर्कल, यहाँ एक सर्कल, और इस तरीके से ये बड़ा वाला सर्कल ड्रॉ किया गया है। तो अगर इनका एरिया आपसे पूछा जाए, डायरेक्ट अगर एरिया पूछा जाए, तो एरिया के लिए आप इन सर्कल के एरिया के लिए आपको जरूरत पड़ेगी रेडियस की। तो रेडियस आप डायरेक्ट निकालोगे कि इसकी अगर रेडियस मींस इस पूरे वर्ग की साइड अगर x है तो इसकी रेडियस आएगी r1 x/16 कि मान लो अगर ये 48 है पूरा कितना आपने लिया है कि मान लो 48 है, ये अगर 48 है तो ये कितना आएगा r1 बराबर आ जाएगा 48 बटे कितना आ जाएगा आपका 16, मींस r1 आपका आ जाएगा कितना 3 आ जाएगा। ठीक है, r1 कितना आ जाएगा 3। उसी तरीके से अगर ये निकालना है r2 तो r2 आप निकालेंगे कितना x/6 मींस 48 बटे 6, तो 8 6 कितना होता है आपका 48 होता है। और इसी तरीके से r3 निकालना है तो r3 आप निकाल लेंगे कितना 48 × 3/18। ठीक है, 3 6 18 और 8 6 कितना होता है आपका 3 6 18 8 6 48। ठीक है, 8 6 48 6 8 48 ये बराबर आ रहा है क्या 3x/18, 3 6 18 8 6 48 और यहाँ पे कितना होगा ये 3 6 18 होता है, 6 3 18 6 6 आपका ये भी 8 आएगा, मीन्स ये बराबर आएगा। ठीक है, तभी ये इक्वल आ रहा था, ये होगा आपका 3x/8 होगा। तो r3 जब अगर आपको निकालना हो तो r3 कैसे निकालेंगे, r3 अगर आपको निकालना है तो आप निकाल सकते हैं 3x/8 करके, क्योंकि ये इसमें सबसे बड़ा है और सबसे बड़ा अगर ट्राइंगल आपका सर्कल बन रहा है तो उसकी रेडियस भी क्या आएगी थोड़ी ज्यादा आएगी। तो ये आप कर सकते हैं 3x/8 करके निकाल सकते हैं, और 3x/8 करेंगे तो ये कितना होगा 48 बटे कितना करेंगे आप 48 × 3/8 करेंगे तो 8 6 48 और 6 3 18 क्या आएगा इसकी रेडियस आएगी। ठीक है, r3 आएगा आपका 18। वो जो पहले मैंने लिखा था r3 जो लिखा था 3x/18, 18 नहीं था, यहाँ पर क्या था 8 था। ठीक है, 18 की जगह कितना था 8 था। तो ये आप समझ सकते हैं कि जब भी आपको अगर इस तरीके की फॉर्मेशन बन रही हो और अगर एरिया निकालना हो इन सर्कल का, तो इन सर्कल के एरिया के लिए आपको रेडियस चाहिए, और रेडियस इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कि r1 कितना आएगा आपका r1 कितना आ जाएगा आपका x/16, r2 आ जाएगा आपका कितना x/6 और r3 कितना आ जाएगा 3x/8। तो ये आज के तीनों कॉन्सेप्ट थे, और ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा कॉन्सेप्ट है, कुछ एडवांस लेवल में अगर आपको पढ़ना है तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना चाहिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे बन जाता है बाय चांस तो आप उसको कर पाए। ठीक है, तो यही चीजें जो आज आपके पढ़नी थी। पत्ती का एरिया निकालना बहुत जरूरी है, ये पत्ती का जो एरिया आपको समझ में आया हो तो अच्छी बात है, वरना डायरेक्ट इसको रट लें कि 4/7 x² पत्ती का एरिया निकालता है इस तरीके से इस स्क्वायर में। ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते हैं। और ये जो है रेगुलर फिगर वाला ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट है, इस पर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन अगर बनेंगे तो आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, तो तीनों ही कॉन्सेप्ट अपने आप में अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, आपने समझे होंगे अच्छे से, ऐसी मेरे को आशा है, उम्मीद है। नहीं समझ में आते हैं तो आप वीडियो को एक बार और देखें, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं जो है अब जो है आपका चतुर्भुज स्टार्ट होगा, मीन्स आपने समांतर सम चतुर्भुज जो पढ़े हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, उनकी ज्योमेट्री आपने पढ़ ली है, उनके प्रॉपर्टीज आपने सारी पढ़ ली है, फॉर्मूलाज आपने पढ़ लिए हैं, बट उन पर बेस्ड अब क्या पढ़ेंगे हम कौन क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको करने हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम वही चीजें डिस्कस करेंगे। तब तक आप हंसते रहें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।